तो हेड माउंटेड डिस्प्ले की बात कर रहे थे। इसमें ये बात हो रही थी कि जो हेड माउंटेड डिस्प्ले है वो एक स्क्रीन भी हो सकता है और सेपरेट स्क्रीन भी हो सकते हैं दोनों आंख के लिए। जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है इसमें वो दो तरह से है, एक तो सीआरटी, दूसरी एलसीडी। सीआरटी को अब रिप्लेस किया गया एलसीडी से, क्योंकि एलसीडी जो है वो उतनी वजनी नहीं है, उतना हैवी नहीं है, बल्कि नहीं है, उतनी स्पेस नहीं लेती जितनी सीआरटी लेती है। हालांकि सीआरटी की अपनी एक खासियत रही है कि सीआरटी के थ्रू आप एक्सट्रीमली हाई रिजोल्यूशन की चीजों को भी देख सकते हैं। अब भी इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अब एलसीडी की जगह एलईडी स्क्रीन की भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसको हम लोगों ने देखा कि जो यूज करते हैं मेनली वो मेडिसिन के क्षेत्र में है, वीडियो गेमिंग में है, स्पोर्ट्स के लिए है। तो ज्यादातर इस्तेमाल अभी जो है वो गेमिंग में हो रहा है, वीडियो गेम्स में हो रहा है। तो 3D गेम्स जो हैं उनके लिए ज्यादा यूज होता है वीआर ग्लासेस या वीआर हेड माउंटेड डिवाइस। अब सेकंड पार्ट क्या है, इस हेड माउंटेड डिस्प्ले से आपको आवाज नहीं आएगी, आवाज आएगी आपको ऑडियो से। तो ऑडियो डिवाइसेस जो हैं उनका रोल क्या है? द ऑडियो पोर्शन ऑफ वर्चुअल रियलिटी इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्मॉल स्पीकर। ये ऑडियो डिवाइसेस स्मॉल स्पीकर के फॉर्म में, जैसे हम लोग अभी यूज करते हैं, ईयरफोन यूज करते हैं या ईयरबड्स यूज करते हैं, इस तरह के फॉर्म में होती हैं। वो क्या करती हैं कि जो वॉइसेस हैं या सिंगिंग है या जो वीडियोस हैं या कोई नॉइज जनरेट हो रही है, आप किसी गेम में है तो बुलेट शॉट की आवाज आ रही है, ये सब आपको ऑडियो उसके थ्रू सुनाई देगा। क्योंकि जो विजुअल चीज था वो तो इससे हो रहा है, जो देखने वाली चीज थी, लेकिन जो आवाज का पार्ट है वो इससे नहीं है, हेड माउंटेड डिस्प्ले से नहीं है। उसके लिए आपको ऑडियो यूनिट की जरूरत होती है। इन शॉर्ट, एनी साउंड दैट कैन बी रिकॉर्डेड और प्रोड्यूस्ड इज considered by using audio unit. Sounds that seem to come from above, below, or either side provide audio cues that mimic how sounds are heard in the real world. अब इसमें भी क्या है कि थ्री डायमेंशनल व्यू वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आवाज किधर से आ रही है, इसका भी वो जो रियल आभास है वो ये डिवाइसेस करा सके। तो आपने देखा होगा यूट्यूब पे 8 डायमेंशनल गाने जो है वो बहुत सारे ऑडियोज आते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि चारों ही ओर से आवाजें आ रही। तो कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस इस ऑडियो यूनिट्स के थ्रू भी कराने का प्रयास होता है कि थ्री डायमेंशनल जो है या ओमनी डायरेक्शनल साउंड प्रोड्यूस किया जा सके, जिससे आपकी जो वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस है उसको और अच्छा बनाया जा सके, एनहांस किया जा सके। तो वो इन ऑडियो यूनिट्स के वजह से होता है। तो ये तीसरा पार्ट हो गया। चौथा जो पार्ट है वो है ग्लव्स। Gloves in virtual reality allow the user to interact with the virtual world. अब ये ग्लव्स की वजह से आप वर्चुअल वर्ल्ड में कोई चीज है उसको आप टच कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी वर्चुअल वर्ल्ड का कोई सीन देख रहे हैं, उसमें टेबल पे कोई ब्लॉक रखा है, कोई टुकड़ा रखा है, रूबिक्स पजल वाला कोई गेम रखा है, आप उसको छूना चाह रहे हैं। तो रियल हैंड से छूने जाएंगे तो पता नहीं लगेगा, लेकिन जब ये ग्लव्स पहन के आप उसको टच करेंगे तो कंप्यूटर को ये सिग्नल जाएगा कि आप उस ब्लॉक को टच कर रहे हैं। तो वो आपको ऐसा ही फील देगा कि आप उस ब्लॉक को वहां से उठा करके दूसरी जगह रख रहे हैं उस ग्लव्स के थ्रू, और वो वैसे वहां दिखेगा भी कि वो वहां रखा जा रहा है। तो जैसे कोई गन है, पिस्टल है, आप कोई गेम खेल रहे हैं वीडियो गेम, अब आपको उसको यूज करना है, तो आप इस ग्लव्स को पहन करके जब करेंगे तो आपको एक्चुअल में वो फील रहेगा कि आप ही उस गन को चला रहे हैं। तो वहां पे माउस की वजह से नहीं, वहां जॉयस्टिक से नहीं होगा, वहां पे ग्लव्स के थ्रू होगा। अब इन ग्लव्स में होता क्या है, वायर्ड विथ थिन फाइबर ऑप्टिक केबल्स, इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगी रहती हैं इन ग्लव्स के अंदर। एंड सब ग्लव्स यूज लाइट इमिटिंग डायोड, और कुछ ग्लव्स जो है वो एलईडीज भी यूज करते हैं, जो अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द केबल के हिसाब से, यानी कि कितना अमाउंट में लाइट इस ग्लव्स के अंदर पास हो रही है,
कब आप अपनी उंगलियों को मोड़ रहे हैं जिसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रही है, उससे वो उंगलियों की मूवमेंट और हाथों के मूवमेंट को चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो सिग्नल जो है वो कंप्यूटर को भेजते हैं और कंप्यूटर उन सिग्नल को एनालाइज करता है इंफॉर्मेशन को और प्रोजेक्ट करता है कि आपका हाथ जो एक्चुअल हाथ है वो उस वर्चुअल रियल वर्ल्ड में आपको ऐसा काम करता हुआ दिखेगा। ये तभी दिखेगा जब आप ये ग्लव्स पहने रहेंगे। तो मैग्नेटिक ट्रैकिंग सिस्टम ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन वेदर द हैंड इज इन स्पेस इन रिलेशन टू द वर्चुअल सीन। तो वहां पे आपको इसके थ्रू यानी मैग्नेटिक ट्रैकिंग के थ्रू जो इस ग्लव्स का फीचर है उसके थ्रू आपको ये पता लगता है कि आप उस वर्चुअल वर्ल्ड के उस सीन में आप रियली में उसका यूज कर रहे हैं, जबकि कर कुछ नहीं रहे होते, आप अपने हाथ को सिर्फ हिलाते हैं। आपने आगे हेड माउंटेड डिस्प्ले के थ्रू किसी चीज को देखा और जो सीन आप देख रहे हैं आप अपने को वहां मौजूद पा रहे हैं और उनको किसी चीज को टच करना चाह रहे हैं, तो इन ग्लव्स के थ्रू आपको ऐसा लगता है कि आप उस चीज को टच कर रहे हैं। हालांकि होता कुछ भी नहीं है उसमें, एक्चुअली में कुछ भी नहीं हो रहा होता रियल वर्ल्ड में, लेकिन आपको वर्चुअल में ऐसा पूरा आभास होता है कि आप ही पिस्टल से शूट कर रहे हैं, आप ही किसी ब्लॉक को हटा रहे हैं, बाइक को चला रहे हैं, ये सारी चीजें। तो ये सब ग्लव्स के थ्रू होता है। तो चार चीजों का होना बहुत जरूरी है वर्चुअल वर्ल्ड के लिए या वर्चुअल रियलिटी के लिए। पहला तो इंजन, यानी रियल इंजन जो हैं, तो आपको कंप्यूट करेंगे, यानी वो पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम कह लें। दूसरा हो गया हेड माउंटेड डिस्प्ले। तीसरा हो गया ऑडियो, ऑडियो यूनिट्स जो हैं। और चौथा हो गया ग्लव्स। ये चार चीजें जब कंबाइंड होंगी और इन चारों के बीच में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होगा, ऐसा नहीं है कि सीन कोई आया और आवाज उसकी थोड़ी देर बाद आ रही है, यानी ऑडियो यूनिट सिंक्रोनाइज नहीं हो रही। ग्लव्स पहने हुए हाथ आपने मूव कराए लेकिन इमीडिएट वो हाथ वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसा काम करता हुआ नहीं दिख रहा, थोड़ी देर बाद करता हुआ दिख रहा है। तो सारा जो चीज क्रिएट किया गया है वो सिंक्रोनाइज नहीं होगा, उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो इन चारों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन भी कराना एक जिम्मेदारी का काम है, एक महत्वपूर्ण काम है। अब टाइप्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अगर बात करें और इसके वर्चुअल रियलिटी की बात करें, तो प्राइमरी यूजर इनपुट इंटरफेस जो सबसे पहले आया, कि आपको एक तरह का यूजर इनपुट इंटरफेस देना कि आप किसी एक वर्चुअल वर्ल्ड में बैठ करके कुछ अपने ओर से इनपुट दे सकते हैं, कुछ अपने से कोई काम करता हुआ देख पा रहे हैं। ट्रैकिंग इंटरफेसेस, ट्रैक करने का, यानी कोई चीज आप देख रहे हैं उसको ट्रैक कर रहे हैं, बाएं दाएं उसकी मूवमेंट को चेक कर रहे हैं। विजुअल इंटरफेसेस, ऑडिटरी मतलब होता है आवाज से, ऑफ्लेक्टरी मतलब होता है जो सूंघने की क्षमता। अभी ये सब बहुत सारा काम इस पे चल रहा है और इसीलिए कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो पिक्चर हॉल होंगे उसमें कुछ वर्चुअल रियलिटी की चीजें डाली जाए, तो आप जिस सीट पे बैठे हैं उस सीट की मूवमेंट भी होने लगे आगे पीछे। तो आपको क्या है, आप कोई 3D देख रहे हैं और सडनली सीट की भी मूवमेंट अपने आप उस सीन के अकॉर्डिंग हो रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअल में वहां पे मूव कर रहे हैं। 3D एनवायरनमेंट में कोई गाड़ी चला रहे हो, सडनली गाड़ी का ब्रेक लगा तो आपको जो झटका लगता है वैसा उस सीट से आभास है, यानी हैपेटिक इंटरफेसेस उसको कहा। आप किसी सुंदर से गार्डन में पहुंच गए जहां बहुत सारे फूल हैं, तो आपको ऑफ्लेक्ट्री इंटरफेसेस, वैसी महक आनी स्टार्ट हो जाए, फूलों की सुगंध आनी स्टार्ट हो जाए। आप बैठे तो हैं हॉल में सीट पे, लेकिन आपको ये सारी चीजें दिख रही होती हुई, तो आपको आभास होगा कि आप रियलिटी में वहां पे। तो इन सब में जरूर काम हो रहा है, इन सब के लिए जो हार्डवेयर चाहिए हो रहा है उस पर बहुत सारा काम चल रहा है वर्चुअल रियलिटी में। सॉफ्टवेयर के बगैर तो ये पॉसिबल ही नहीं है वर्चुअल रियलिटी। तो इनपुट प्रोसेस, क्या चीज दिखानी है, क्या देखना चाह रहा है व्यूअर, उसके लिए पूरा उस प्रोसेस को पहले तो कंप्यूटर में फीड करना, फीड करने के बाद जो रियल में प्रोसेस होता है उसको सिमुलेट करना कि वैसा का वैसा ही आर्टिफिशियल तरह से बनाया जाए।
बनाने के बाद रेंडरिंग प्रोसेस, उसको दिखाया जाए कि वो हूबहू वैसा चीज दिख रहा है। और इन सब के लिए एक प्रॉपर वर्ल्ड डेटाबेस बनाना, क्योंकि अगर कोई वर्ल्ड इवेंट करा रहे हैं, एक बड़ा अमाउंट का कोई बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो उसके लिए आपको फिर वर्ल्ड डेटाबेस चाहिए, कनेक्टिविटी हर जगह होनी चाहिए। तो ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। तो वर्ल्ड डेटाबेस का जो काम है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हो रहा है। तो अगर आप देखें तो ये सारा जो टेक्नोलॉजी का काम है, ये सब एडवांस स्टेज के काम है। इस पे कुछ जगहों पे काम तो हो गया है और कुछ जगहों का काम चल रहा है। तो हार्डवेयर की फील्ड में विजुअल इंटरफेस पे काम हो गया, ऑडिटरी इंटरफेस पे काम हो गया, यानी अब आपको चीजें दिखती भी हैं और सुनाई भी देती हैं। लेकिन हैप्टिक और ऑफ्लेक्टरी इंटरफेसेस की जो बात है, उस पर अभी बहुत सारा काम होना है। तो जैसे कोई आप सीन देख रहे हो, सडनली आप जो है पैराशूट से समुद्र में गिर गए। तब आप समुद्र में गिरे तो इसका मतलब आपको पानी की एक फीलिंग आनी चाहिए। तब आपकी सीट का मूवमेंट भी ऐसा हो कि वो बिल्कुल तुरंत ही उसी समय नीचे की तरफ जाता हुआ दिखे, तो आपको लगेगा कि आप वास्तव में जा रहे हैं। तो आपके जो नर्व्स हैं, उनके थ्रू, हैप्टिक नर्व्स के थ्रू पता लगे कि आपकी सीट नीचे जा रही है। पानी के छींटे जो हैं, तो वो भी आपको पता लगने चाहिए। तो ये सब पे भी बहुत सारा वर्क हो रहा है। तो जितने भी विदेशों में अम्यूजमेंट पार्क बनाए जा रहे हैं, वहां पर इस टेक्नोलॉजी का यूज काफी अधिक हो रहा है, वर्चुअल रियलिटी का। कि डायनासोर्स को बना दे रहे हैं सिमुलेट करके, आप डायनासोर के बीच में गाड़ी से घूम रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस उसी सदी में चले गए हैं जब डायनासोर रहते थे। है कुछ भी नहीं, आपने जो है वो सिर्फ पहन रखा है ग्लास, और आपकी मूवमेंट हो रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है बाएं दाएं आपके जो है वो डायनासोर्स मूव कर रहे हैं। आप जंगल में पहुंच गए, अमेजन के जंगलों जैसा सीन है, और वहां कुछ इस तरह की चीज आपको दिख रही है। तो उस तरह की चीज को क्रिएट करना वर्चुअली में, और वर्चुअल में आपको उसके रियलिटी का आभास होना, वर्चुअल में आपको ऐसा लगे कि हाँ हूबहू वो चीज सही में हो रही है आपके साथ। तो उस चीज को करने के लिए कई सारी चीजों का बनाना जरूरी है। तो कुछ चीजें तो बना ली गई हैं, ट्रैकिंग हो गया, विजुअल ऑडिटरी, लेकिन कुछ चीजें अभी बनने की रास्ते में हैं, ये बन रही हैं। जब ये चीजें हो जाएंगी तो और भी वर्चुअल रियलिटी का वर्ल्ड है वो और भी एडवांस हो जाएगा। इसलिए अभी के समय में एनिमेशन के फील्ड में जॉब जो है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। एनिमेशन की जो दुनिया है, या वर्चुअल रियलिटी में जो प्रोग्रामिंग का पार्ट है, या उस तरह के प्रोग्राम के पार्ट्स हैं, तो उन इंजीनियर्स की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड इस वक्त काफी है, क्योंकि ये वो एरिया है जिस पर काम चल रहा है। तो जितने भी हम लोग इस सब्जेक्ट में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो सारी ऐसी फील्ड हैं जिनमें अभी जॉब प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सब अभी नई टेक्नोलॉजी है, इन सब पे अभी काम चल रहा है। कुछ काम हुआ है, कुछ काम होना बाकी है, तो ये सब अभी प्रोसेस में है। आर्किटेक्चर अगर देखें वीआर सिस्टम का, तो कुछ इस तरह का दिखता है कि पहले हमको इनपुट प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी, कि जो यूजर है वो है कहाँ पे सीन में, जो वो देख रहा है वहां पे वो है कहाँ पे, क्या क्या चीजें देख रहा है, किस चीज को छूने का प्रयास कर रहा है, किधर चल रहा है, उसकी हेड की मूवमेंट किधर है। ये सब कुछ काम करेगा इनपुट प्रोसेसर। जब इनपुट प्रोसेसर से ये चीजें किसी कंप्यूटर बेस को जाएंगी, कंप्यूटिंग इंजन को जाएंगी, यानी कि रियल इंजन को जाएगा, तो वो इंजन उसको सिमुलेट करेगा, उसको वैसा बनाने का प्रयास करेगा, सिमुलेशन करेगा, उसको बोला सिमुलेशन प्रोसेसर। एक बार वो चीज बन गई तो फिर उसको उसके हेड माउंटेड डिवाइस तक भेजने का काम, रेंडरिंग प्रोसेस। तो रेंडरिंग प्रोसेसर उस चीज को वहां भेजेगा, वैसा उसको आभास कराएगा। और इन सब के लिए आपको जो पूरा डेटाबेस चाहिए वो होगा वर्ल्ड डेटाबेस। यानी वैसी आपके पास इमेज हो, उस तरह का आपके पास साउंड हो, वो उस एरिया की आपके पास नॉलेज हो कि अमेजन के जंगलों में किस तरह की आवाजें आएंगी, कैसे डायनासोर की मूवमेंट होगी, किस तरह से वो चलता है, उस कैसा दिखता है, ये सब कुछ आपको वर्ल्ड डेटाबेस से पता लगेगा। अगर देखा जाए कि डायग्राम,
तो आर्किटेक्चर पे अगर क्वेश्चन आएगा वीआर सिस्टम के, तो आप लोग को ये डायग्राम बनाना होगा कि यूजर इनपुट जो है उसको कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। स्पीच रिकॉग्निशन, क्या सुन रहा है, किसकी आवाज है वो। ग्लव्स से जो जो उसके डेटा आ रहा है वो। ट्रैकर सर्वर, किस तरफ उसकी मूवमेंट हो रही है। तो ये चार इंफॉर्मेशन यूजर ने दे दी। यूजर ने ये दे दी मेन इंजन को। मेन इंजन ने क्या किया, ऑडियो सर्वर से कुछ ऑडियो सेलेक्ट किए जो इस पर्पस में काम आएंगे। जो वो सुन रहा है, स्पीच रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको हूबहू वैसा बताने में। फिजिकल सर्वर से कुछ चीजों को बोलेगा। मेन इंजन फिर उन सबको कंबाइन करेगा, और कंबाइन करने के बाद डिफरेंट सर्वर्स को यूज करके वो उसको सेंड करेगा हेड माउंटेड डिस्प्ले को। तो ये सारा काम जो है वो आर्किटेक्चर ऑफ वीआर सिस्टम का है, जिसमें ये सब कुछ काम हो रहा होता है। तो आज हम लोग यहाँ पर ही रखेंगे। इसके आगे की बात करेंगे कल हम लोग कि वीआर सिस्टम के क्या एडवांटेजेस, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, अभी क्या इसका फ्यूचर स्कोप है, कहाँ तक काम हो पाया है। तो ये सारी चीज की बात जो है वो कल रखी जाएगी। तो आज यहाँ पर ही खत्म करते हैं क्लास को।